मतलब ये कि इसको देखो आप, a pseudo class is used to define a special state of an element. For example, it can be used to define an element when the user mouse over it. Visited, unvisited, मतलब वो जो लिंक वाला है हमने स्टेट्स पढ़ी थी, अगर हमने स्टेट्स के ऊपर लगाना है तो फिर क्या होगा, pseudo क्लासेस, तो ये वाला है। अब इस तरह ये देखो सेलेक्टर pseudo क्लास, ये है, मतलब उसकी जो स्टेट्स है ना वो वाला, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, उसके ऊपर अगर आपने चीज को काम करनी है स्टाइल वगैरह ना, उसको इस तरह आपने सेट कर लेना, ये pseudo क्लास। तो ये हमने तकरीबन ये वाला पूरा सारा पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या आपने इसको पढ़ लेना, ये चीज है pseudo क्लास के अंदर है, कोलन लगा के उसकी स्टेट लगा देंगे आप। अच्छा अब आता है pseudo एलिमेंट, वो जो है यार CSS pseudo element is used to style specify part of an element, ये माइंड में क्लियर रखो। एक एलिमेंट है, अच्छा इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अच्छा आप ये आगे यहाँ, अब ये वाला लास्ट वाला जो डिप है ना, ये जो है लास्ट वाला, या ऐसा करते हैं कि इसको मैं ऐसा कर देता हूँ गलत, अच्छा अब ये जो जिसका बैकग्राउंड कलर है ना हमने दिया हुआ यार, बोल क्यों रहे हो आप, बोलो ना इधर देखिए। अच्छा सूडो, दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, एक है सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो सूडो क्लास है ना वो सिंपल उसकी जो स्टेट है ना एलिमेंट की, उसके ऊपर चीज अप्लाई होती है। तो हमने एंकर टैग की पढ़ी है ना, चार स्टेट, लिंक, विजिट, अनविजिटेड और ओवर, ये जो चार स्टेट पढ़ी है। और उसके बाद आता है सूडो एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के मुख्तलिफ पार्ट्स को, मतलब हम इसका जो पहला कैरेक्टर है इसको पकड़ सकते हैं, लास्ट कैरेक्टर को पकड़ सकते हैं, और इसका जो पहली लाइन है उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज इसके अंदर आती है। यहाँ पे ये बस ज्यादा नहीं है, बस क्लियर हो गया। इस CSS pseudo element is used to style specified parts of element. Style the first letter line of an element. Insert content before or after the content of an element. अच्छा अब वहां पे क्या था, एक सिंगल कॉलन था, यहाँ पे डबल कॉलन है, ये फर्क है। pseudo element जहाँ पे डबल कॉलन आएंगे वो होगा pseudo element, जहाँ पे सिंगल आएगा वो होगा pseudo class। यहाँ पे आपको अभी देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन ये लिखा, उससे फर्स्ट लाइन के ऊपर ये वाला परफॉर्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ना फर्स्ट लेटर करता हूँ, सही है, मैं और क्या चीज जाए यहाँ पे जो भी मतलब जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसका जगह आप कर सकते नहीं, अब फर्स्ट के ऊपर ही बात है। अगर मिडिल में करना है तो आप डायरेक्ट जाके उसको फ्रेम के अंदर लिखो, सेलेक्ट कर दिया जाए। आपको मल्टीपल मेथड है, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है। फर्स्ट लाइन ये वाली फर्स्ट लाइन जो कॉपी होती है अलाइन कर सकते हैं फर्स्ट लेटर, ये चीजें इसमें तकरीबन सर इसमें मैंने ना एक वेबसाइट पे इंस्पेक्ट किया, अक्सर ना पोस्ट किया जिसमें बोल्ड का से फॉर डॉट बिफोर और आफ्टर सीएस में यूज किया, इसका क्या है। अब यहाँ पे ये मोबाइल आ गया, जब पोस्ट हो जाओ वो बिफोर और आफ्टर वाला आ गया जो आपने कहा है, इसको देखते हैं। CSS बिफोर pseudo element, before pseudo element can be used to insert some content before the content of an element, ठीक है। बिफोर भी एग्जांपल आप देखो यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे है ना H1 आ गया, ये हमने क्या किया, H1 को पकड़ लिया और H1 के ऊपर एक बिफोर का टैग लगा दिया, ये वाला, ठीक है। इसके पहले अगर हमने कोई कंटेंट ऐड करना है ना तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब देखो कि H1 से पहले उसने ये वाला स्माइली ऐड कर दिया,
ऐसे उसने क्या किया कि उस कंटेंट के अंदर जाके यूआरएल फाइल में उसने डन। तो ये आप ये ऐसे लिख दीजिए। आफ्टर अगर हम आफ्टर कर देंगे तो उसके बाद ये सिलेक्शन है, ये आप अपने पढ़ लेना, ठीक है। आगे ये ओपेसिटी है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये वही है। समझ लो यार, ये जो ओपेसिटी हमने पढ़ी थी ना उसके अंदर कलर के अंदर, मतलब आरटीपीए के अंदर और एसएसएलए के अंदर, ठीक है, ये वही है। मतलब वहां पे क्या था, मतलब रेड ग्रीन ब्लू दे के फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर देते थे। तो उसके अलावा आप किसी फैक्ट्री की प्रॉपर्टी सेट करोगे तो उसके साथ ही हो जाती है बस। बाकी तकरीबन जो है चीजें हमने थोड़ी कर ली हैं। आप select करें। इसका बताते हैं।